हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वेयर क्लासेस 15 और क्लास 9 मैथ में हम आपको करा रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर में हम एक क्लास आपको पहले भी दे चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है। तो इस क्लास यहाँ पर हमारा टॉपिक चलेगा रेशनल नंबर। तो जो स्टूडेंट न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रेशनल नंबर। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. It can be written in the form of P upon Q. It can be written in the form of P upon Q, where P and Q is integer and Q is not equal to 0 और Q is not equal to 0. मेन चीज ये यहाँ पर कि Q is not equal to 0 होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम और Q is not equal to 0 हो तो उसको नंबर क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, आप 2 अपॉन 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 लिखा ही जाएगा हमारा, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, 1 1। या हम 5 अपॉन 2 लिखे, 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 4, ये सभी क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। अब इसी के साथ इरेशनल क्या हो जाएगा, तो इसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ए नंबर एस, मान लो ऐसे कोई वो इज कॉल्ड ए इरेशनल। number if it cannot be written in the form P upon Q where Q is not equal to 0। यानी जिसको हम P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए आप, जो इरेशनल होते हैं हमारे, वैसे √2, √3, √5, ये क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं भाई। इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अब इसी में एक आपको और पॉइंट जुड़ जाता है, क्योंकि ये तो जितना पढ़ा आपने ये सब 8th में और 7th में आप कर चुके हैं। अब इसमें हमारा एक पॉइंट और जुड़ जाता है स्टूडेंट, रेशनल और इरेशनल के बाद हमारा आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आप समझिए, हमने एक नंबर लिया 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 को जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 2.25, 2.5, 2 2 4, 2 5 10, ये आ जाता है। मान लो हम 1 अपॉन 2 को सोल्व करते हैं तो वो आ जाता है आपका 0.5, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से यदि हम 15 अपॉन 4 को, यानी 15 अपॉन 4 को सोल्व करते हैं, जब 15 को 4 से डिवाइड करते हो आप तो क्या होता है, 4 3 जा 12, 3 पॉइंट लगा 0, 4 7 जा 28, 2 बचा, पॉइंट तो लगा हुआ है, 4 5 जा 20। तो इस तरह से ही आ जाता है हमारा 3.75, क्या जाता है 3.75। और आप इसी तरह से यदि 1 को 3 से डिवाइड करते हो, 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, देखना भाई क्या जाएगा, 0.33, 3 3 जा 9, आप ऐसे लगा लोगे 10 हो जाएगा, है ना, पॉइंट लगा के 0, तो उसको 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0.33, ये चलता रहता है इसी तरह से, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ये। या आप 20 अपॉन क्या लिख लो भाई, 20 अपॉन 3, 20 को 3 से डिवाइड करके बताओ, चलो बताइए 20 को 3 से डिवाइड करके क्या होता है, 20 अपॉन 3। तो 20 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो 3 6 जा 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट लगाओगे 0, 3 6 जा फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 बचता है, 3 6 जा फिर 18 चलेगा। तो ये हमारा इसी तरह चलता है
6.6666 डॉट डॉट डॉट। तो इन दो नंबरों को देखने के बाद एक टाइप तो हमारी ये हो गई जिसमें हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है पॉइंट के बाद और आगे नहीं चलता, 2 3 4 तक की डिजिट तक ही चलता है। लेकिन यहाँ इस कैटेगरी में क्या देख रहे हैं हम कि जब हमने 1/3 करा तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, 3 3 3 3 रिपीट होता रहता है। तो ये और यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ। तो अब ये कैटेगरी क्या होगी, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये कैटेगरी को कह देंगे हम टर्मिनेटिंग और इस कैटेगरी को कह देंगे जिसमें हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये दोनों ही नंबर कैसे होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दो कैटेगरी हमें अलग अलग डिवाइड करनी होगी रेशनल नंबर में। अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी चलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो कैटेगरी आ गई हमारी टर्मिनेटिंग वाले नंबर, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये दोनों ही कैसे नंबर है हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये दोनों ही कैसे नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब इससे आगे हमारा एक पॉइंट चलेगा, इरेशनल कौन से होते हैं फिर भाई। तो इरेशनल कौन से हो जाएंगे, इरेशनल में क्या जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन रिकरिंग हो गए। विच नंबर आर रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अब उनको कैसे पहचानोगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। आपका कोई नंबर इस तरह से लिख रहा हो 0.10 110 1110 111110, यहां पर इस तरह से लिख रहा हो और डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहे डिवाइड होते हुए, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। इनमें क्या है नॉन रिकरिंग है। 10 फिर 110 हो गया, फिर 1110 हो गया, फिर 11110 हो गया। यानी किसी उस वर्ड से यहाँ पर 6 का रिपीटिंग था बार बार, यहाँ 1010 का रिपीटिंग नहीं है, यहाँ डिजिट कम बदलती जा रही है। और भी कुछ लिख सकते हैं हम अपना, जिस तरह से हम लिख दें 0.321 3210 32101, इस तरह से हम लिख दें। तो ये कैसे नंबर हो गए हमारे, और डॉट 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 आ जाए इधर। तो ये कैसे नंबर होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इनको कह देंगे हम इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपके पॉइंट। रेशनल कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं, वे हमारे रेशनल हो जाते हैं। लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, राइट इन द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एनी सेइंग व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो इन्हें हमें किस में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। करते हैं भाई। पहला है हमारा फर्स्ट जो है 36/100। तो इसको तो आप सीधा ही लिख सकते हैं, जितनी जीरो हटाते हैं नीचे से उतने ही डेसिमल को उतने डिजिट के आगे लिख सकते हैं। हमने यहाँ से 2 जीरो हटाई तो डेसिमल हमारा यहाँ से लास्ट उठ के कहाँ जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो हम लिख दें 0.36। इस तरह से हम इसमें डेसिमल बदल सकते हैं। यानी जितनी जीरो होती है, जितनी जीरो हटाएंगे डेसिमल उतनी ही डिजिट के आगे चले जाता है। डेसिमल हमारा कहीं भी नहीं है तो लास्ट में होता है। मान लो आपका ये लिख रहा है और आपको 100 है, तो 100 है, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे हम तो डेसिमल हमारा कहाँ है, इस पर कहीं पे भी नहीं है, लास्ट में है। तो यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा 2 डिजिट के बाद 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 3.76 हो जाएगा जब हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसका तो हमारा क्या आ गया 0.36 आ गया। नेक्स्ट का करते हैं 11/1/11।
तो इसको कैसे बदलेंगे हम डेसिमल में भाई? 1 को 11 से डिवाइड करोगे। अब आप जब 1 को 11 से डिवाइड करते हो तो टेबल तो चलेगा नहीं हमारा, क्योंकि ये तो 1 है, छोटा नंबर हमारा, तो पॉइंट लगाओगे और 0 लगा दोगे। अब भी छोटा है हमारा क्योंकि 10 है, ये वो 11 है, तो एक 0 और लगाकर एक 0 लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया अब हमारा 100, तो 11 9 जा 99 आ जाएगा। और अब क्या बचेगा हमारा? फिर 1 बच गया, तो पॉइंट तो लगाया हुआ, एक 0 बढ़ा लेते हैं, नहीं लगता तो एक 0 और हम इसमें कर देते हैं ऐड। अब क्या हो जाएगा? 11 9 जा फिर 99 आ जाएगा, फिर 1 बचता है। तो ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो ये 1/11 क्या आ गया हमारा? 0.090909 इस तरह से आता रहेगा भाई। तो इसको हम डेसिमल में इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे थर्ड है, तो थर्ड को क्या है हमारा? 4/8। तो पहला 4 की 8 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 8 4 जा 32, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा उसमें 1 को प्लस कर देते हैं, तो ये क्या होगा? 33/8 हुआ। इसको लिख दिया हमने सिंपल फॉर्म में, 8 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, 8 4 जा 32, और 32 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया? 33/8। अब आपको 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे? पहला आप 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, ऐड किया। अब चलेगा 8 1 जा 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा 0 चल ही रहा है हमारा, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगा 0 लगाया, 8 5 जा 40, 8 5 40। तो हमारा ये जो है 33/8 क्या आ गया भाई? 4.125। 4 पॉइंट इस तरह से हम सभी को डेसिमल में चेंज कर लेंगे, यानी डिवाइड कर कर हम इन सभी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपके ये, जैसे 36/100 था, तो यहाँ पर तो हमने सीधा डायरेक्ट ही 2 0 हटाई और 2 डिजिट के बाद हम अपना पॉइंट ले गए। यहाँ पर 1/11 है, तो इसको इस तरह से डिवाइड किया। ये 4 × 1/8 है, तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं फिर, और इसको भी इस तरह से करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सभी को इस तरह से डिवाइड हम करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वी नो दैट 1/7। इन्होंने 1/7 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है? 0.142857, और ये हमारा इसका रिपीटिंग है, इस वर्ड का, इसका क्या है हमारे इन डिजिटों का रिपीटिंग है, यानी ये इस तरह से है 0.142857, 1428571, 1428557, ये रिपीटिंग है इस तरह से। तो इन सभी को एक बार लिखा जो जिनका रिपीटिंग है, और बार लगा देते हैं ऊपर। तो अब हम इसे सोल्व करना है कि ये कह रहा है वी नो दैट, हम जानते हैं 1/7 इक्वल टू दिस, तो फाइंड दिस वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सभी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किस तरह से करेंगे देखिए, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को किस तरह से कर सकते हैं हम नोट? 2 × 1/7, और यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई। अब 1/7 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे 0.142857, और इसका बार। तो आप यहाँ से 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 मल्टीप्लाई है तो 2 7 जा 14, 1 आया, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 आ गया एलसीएम वो कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट थी? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग गया। और 6 नंबर के बार ऊपर वो बार है, तो 6 नंबर के यहाँ बार लगा दिया हमने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 0.285714। इसी तरह से हम नेक्स्ट को करते हैं 3/7 को भाई। तो देखिए 3/7 को किस तरह से लिख लेंगे हम, नीचे को लिख लेते हैं 3/7, तो 3 × 1/7 लिख लेंगे उसको भी। जो 3/7 है उसको 3 × 1/7, 3 1 जा 3/7 यही होगा फिर भी। अब इसको भी इस तरह से लिख लो आप 3 मल्टीप्लाई, और 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है, ये पुट कर दो यहाँ पर,
0.142857 और बार। तो आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ। जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2, 3 5 जा 15 और 2 17, फिर 1, 3 8 जा 24 और 1 25, 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 5। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 6 डिजिट ही है, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 0 लगा देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा आ जाए 3/7 की वैल्यू। इसी तरह से हम 4/7, 5/7 की कर लेंगे। तो क्या लिखे, 4 मल्टीप्लाई 1/7 यानी 4 मल्टीप्लाई 0.142857 और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर भी इसी तरह से आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपके। यहाँ क्या दिया था हमें, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दी हुई है और 2/7, 3/7 इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो नंबर दिए हुए हमारे, इन्हें हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला को करते हैं भाई, फर्स्ट क्या है, इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इजिकल टू 0.6 और ऊपर बार है। तो बार का मतलब क्या है, हमने बताया आपको कि 6 का रिपीटिंग है बार बार। तो हम इसे लिखेंगे x इजिकल टू, ध्यान से समझना भाई, सभी क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं वो इसी मेथड से करोगे आप, इजीली मेथड है आपका ये। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.666666 इस तरह से लिख लोगे आप, यही तो है हमारा 666। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा 1 डिजिट का रिपीटिंग है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यदि हमारे 2 डिजिट का रिपीटिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि जैसे हमारे इसमें 3rd डिजिट का रिपीटिंग है, 3 डिजिट का 0.0, इसको क्या लिखेंगे आप, 0.001001001 यानी 3 डिजिट का रिपीटिंग है यहाँ पर, है ना। तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। तो आप यहां से 10 की मल्टीप्लाई कर दी इधर साइड में भी, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी 10 की, 0.66666। तो यहां पे हमारा ये क्या हो गया, 10x। और जब आप 10 की मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर, तो यहां से 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक 0 हटेगी और 0.1 डिजिट के बाद चला जाता है, आगे खिसक जाता है। जैसे नीचे से 0 हटाई थी हमने, तो आप देखेंगे हमने 36/100 था, तो यहाँ से 2 0 हटाई, तो पॉइंट यहाँ से इधर चला था हमारा। और यदि हम मल्टीप्लाई में से हटाते हैं तो पॉइंट वापिस इधर को चलेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6.6666 इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, x इजिकल टू 0.1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के लिखेंगे हम यहाँ पर। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर 6666 ये लिख लिया हमने। यहाँ पर आप 4 लिखो, 5 लिखो, कितनी भी लिख लो, वो कोई मैटर नहीं रखता। अब इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हैं। और माइनस करने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब 10x में से x गया तो क्या बचता है, 9x। 10x में से 1x गया तो 9x बचते हैं ना। इसी तरह से आप इनमें से माइनस करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा भाई, पॉइंट 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो इस तरह से 0 बचेगा यहाँ सभी पर। तो हमारा क्या आ गया है, 9x इजिकल टू 6, और 9 यहाँ से अपॉन में ले जाओगे आप, तो x इजिकल टू 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो x बराबर आ गया 2/3। यानी ये जो नंबर है हमने x के इक्वल लिया था और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2/3 आ गई। तो इस तरह से हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लिखा हुआ है इसमें सेकंड 0.47, इसको नोट कर ले भाई स्क्रीनशॉट लेकर। किस तरह से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, कि
ये हमारा x इजिकल टू कर लेते हैं लेट, इसमें भी लेट x इजिकल टू 0.47, तो 7 के ऊपर बार है, देखो यहाँ पर जब 7 के ऊपर बार है तो 7 का ही रिपीटिंग है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा सबसे पहले हमें काम क्या है, देखो यहाँ तो जो रिपीटिंग था उससे पहले पॉइंट था, लेकिन यहाँ रिपीटिंग से पहले नहीं है पॉइंट, एक डिजिट के बाद और पॉइंट है, तो पहले हम अपना पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो हमें एक डिजिट आगे ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 10, तो हमने यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई की 10x हो जाएगा, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दी 0.4777। तो यहां से हमारा एक जीरो उठता है, तो पॉइंट यहां से उठ के अगले डिजिट के बाद चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 10x इजिकल टू 4.777, और ये इक्वेशन फर्स्ट कलेक्ट कर लिया हमने। अब दोबारा अब हमारा काम उसी तरह से होगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, जैसे इसमें किया था हमने कि कितनी डिजिट का रिपीटिंग है, 1 डिजिट का। पहले तो हमने जो 10 की मल्टीप्लाई करी है वो केवल जिसका रिपीटिंग है उससे पहले ले जाने के लिए पॉइंट को इसलिए की है कि पॉइंट हमारा जिसका रिपीटिंग है उससे पहला है। अब हम जितने वर्ड की रिपीटिंग होती है उतनी जीरो, यानी वर्ड की रिपीटिंग है तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वर्ड की रिपीटिंग है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई 10x इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 4.777, तो ये तो हो गया आपका 100x, 10 10 100, और यहाँ पर फिर एक जीरो हटती है तो पॉइंट फिर एक डिजिट के बाद जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777। इस तरह से लिख लेते हैं, ये इक्वेशन होगी 2। अब आप जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर 4 है तो 4, इधर 7 7 7 लिख दीजिए, और फिर क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, इन्हें माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। अब 100x में से 10x माइनस करते हैं तो 90x बचेगा हमारा, 100 में से 10 गए तो 90 बचता है, और यहाँ भी माइनस कर दीजिए 7 में से 4, क्योंकि यहाँ पर आपका जीरो होगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 4 यहाँ पर आ गया पॉइंट, 7 में 7 0 0, तो ये बचता है। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 43/90, 90 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 43/90। ये आपका 0.47 के ऊपर बार का रिजल्ट आ गया भाई। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा सभी, जिसकी कोई बात समझ में नहीं हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।